देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या समझ में आ रहा है इससे आप लोगों को? सर एक टैक्सी का दो टाइप का चार्ज लग रहा है ना? देखो वहां पर लिखा है कॉन्सिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक तो उसने अपना एक फिक्स्ड चार्ज रखा हुआ है और दूसरा उसने चार्ज लिया है आप कितना डिस्टेंस चल रहे हो। इस टाइप से वो दो चार्ज ले रहा है, तो दो वेरिएबल मिल गए हम लोगों को। एक फिक्स्ड चार्ज के लिए हम लोग ले लेंगे एक्स और डिस्टेंस कवर के लिए हम लोग ले लेंगे वाई। इतना समझ में आ गया? तो पहले यहीं से लेट कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। फिर लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी डी एक्स रुपीस। फिक्स्ड चार्ज कितना ले लिया? एक्स रुपीस ले लिया। एंड चार्ज चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस बी वाई रुपीस। चलिए इतना ध्यान देना। अभी एक टैक्सी वाला है, वो क्या करता है कि उसकी टैक्सी में कोई भी बैठेगा तो वो बोलता है कि मैं दो टाइप के चार्ज आपसे लेने वाला हूं। एक चार्ज तो लूंगा मैं फिक्स्ड चार्ज आपसे लूंगा और दूसरा लूंगा मैं डिस्टेंस के हिसाब से। सपोज डेट कि आप, मैं टैक्सी चला रहा हूं, मेरी टैक्सी में बैठते हो, तो एक तो मैंने फिक्स्ड चार्ज कर रखा है। आप चाहे मेरी टैक्सी में कहीं आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं किया, आप जैसे ही टैक्सी में बैठोगे मैं आपसे 5 रुपए ले लूंगा। आपको कहीं जाना है या नहीं जाना है वो सेकेंडरी मैटर है। टैक्सी में बैठे, गेट खोला, अंदर बैठे, 5 रुपए दे दो। तो ये तो हो गया मेरा क्या? फिक्स्ड चार्ज। फिर मैंने कहा कि आप जितने किलोमीटर चलोगे मैं पर किलोमीटर का 10 रुपए चार्ज करने वाला हूं। तो सपोज डेट कि आप मेरी टैक्सी से 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि मैं 1 किलोमीटर के 10 रुपए लूंगा। तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए? 100 रुपए। पर मैं आपसे 100 नहीं लूंगा, 5 रुपए मेरा फिक्स्ड चार्ज भी तो है। मैं आपसे कितना लूंगा? 105 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो दो टाइप के चार्जेस टैक्सी वाले ने लगा रखे हैं। एक तो फिक्स्ड चार्ज लगाया हुआ है, दूसरा कौन सा लगाया है? जितनी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, ठीक है, पर किलोमीटर का। देखो ये पर किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर चलने के कितने रुपए ले रहा है? वाई रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कैसे भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? पहली कंडीशन में फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अगर आप उसकी टैक्सी से 10 किलोमीटर जाओगे तो आपको 105 रुपए देना पड़ेंगे। और उसमें कौन कौन से चार्जेस रहेंगे? सर एक तो रहेगा फिक्स्ड चार्ज, प्लस आप कितना चले हो? 10 किलोमीटर चले हो ना। 1 किलोमीटर के वो वाई रुपए ले रहा है, तो 10 किलोमीटर के कितने लेगा? 10 वाई। और टोटल पैसे कितने ले लिए? ये क्या है? ये कौन सा चार्ज है? फिक्स्ड। और ये कौन सा हो गया? तो मैंने वाई का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि सर 1 किलोमीटर के वाई रुपए, तो 10 किलोमीटर के 10 वाई रुपए। आ गया समझ में? और टोटल पैसे कितने दिए? 105 रुपए। ये बन गया इक्वेशन नंबर। अगेन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। अब 15 किलोमीटर कोई चला है तो पहले उससे क्या लिया होगा? फिक्स्ड चार्ज। फिर 15 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के वाई रुपए, तो 15 का गुणा कर देना तो 15 किलोमीटर के पैसे आ जाएंगे। और ये दोनों मिला के उससे उसने पैसे कितने लिए? 155 रुपए। ये बन गया इक्वेशन नंबर। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर x के आगे 1 है, x के आगे 1 है, इजीली क्रॉस हो जाएगा। डायरेक्टली एलिमिनेशन लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, कोफिशिएंट सेम है ना, तो हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। पहला इक्वेशन क्या बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है? 105। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना है? 155। अभी एक से एक से दोनों प्लस के हैं, अभी एलिमिनेट नहीं हो सकते। एक को प्लस का होना पड़ेगा तो दूसरे को। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने शायद आप लोगों को बताया है कि साइन चेंज करना हो तो पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ऑन
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये क्रॉस हो गया। 10y में से 15y माइनस किया तो माइनस के 5y। 105 में से 155 को माइनस करोगे तो माइनस का 50, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन में 5। तो आंसर कितना आ गया, मतलब पर किलोमीटर का चार्ज कितना है बेटा, 10 रुपए। अब फिक्स्ड चार्ज पता करते हैं कितने ले रहा है वो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपके पास, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। y का वैल्यू 10 रखेंगे यहाँ पर, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 105। कितना हो गया बेटा ये 100 इज इक्वल टू 105, प्लस का उस साइड जाकर, तो फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया, तो 1 किलोमीटर के 10 रुपए और फिक्स्ड चार्ज कितना। तो देखो ये जो स्टार्टिंग में व्यक्ति जो था जिसने कुछ जर्नी ट्रेवल की थी 10 किलोमीटर, तो इसने पैसे कितने देना चाहिए 10 किलोमीटर के, सर 1 किलोमीटर के 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर के 100 रुपए और 5 रुपए फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड चार्ज, तो टोटल कितना हो गया 105। तो देखो इसने कितने दिए थे 105, दूसरे ने कितना चला था 15, तो 150 रुपए तो वो बन जाएंगे और 5 रुपए फिक्स्ड, तो कितना हो जाएगा 155। देखो 155। बट क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है, लास्ट में उसने हमसे एक चीज और पूछी है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है इसकी टैक्सी से तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, इसको कितने पैसे देना पड़ेंगे उसको। यहां पर देखते हैं कितना चल रहा है टैक्सी से 25 किलोमीटर, तो वो लिखते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड। कितना कवर कर रहा है 25 किलोमीटर, तो कितना चार्ज लगेगा, सर सिंपल है 25 में 10 का गुणा कर दो पर किलोमीटर के हिसाब से और 5 रुपए फिक्स प्राइस को ऐड कर दो, ऐसा ही होगा ना। तो कितना हो गया टोटल, ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया सभी को, नोट कीजिए। Hello everyone, welcome to your one channel Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions. If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.